जे उन्होंने गल का मैं बुरा मन जाता ना तो कभी भी एक सेवक ना होंदा, तुहाडे विचकार मैं प्रचार नहीं कर रहा होंदा। हालेलुया। सो हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी उस्तत, तेरी वडियाई, तेरी तारीफ कर दे। राजियां दे राजा परमेश्वर ईश्वरा दे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। ओ मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद कर दे, तेरी महिमा, तेरी उस्तत, तेरी वडियाई, तेरी तारीफ कर दे। ओ जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद होवे। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। गाएंगे, गीत गाएंगे, मेरी वाइफ के नाल मिल के प्रभु की महिमा करांगे। पर सारे कौन कौन खुश है आज? हालेलुया। धन्य है वो इंसान जो आज के दिन खुश है, जो आज के दिन क्या है, क्योंकि वो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखेगा, प्रभु के अद्भुत कामों को देखेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत ही अच्छा टाइम होता है जब हम खुदा की बंदगी करते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रभु की महिमा करने के लिए टाइम नहीं है, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमारे पास परमेश्वर की महिमा करने का टाइम है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आवाज़ आ रही है ऑनलाइन जो देख रहे हैं मुझे, तो यस बोले अच्छी। अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही तो प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर लिखें ताकि कुछ किया जा सके कि आवाज़ ठीक हो। सचमुच क्या ही धन्य है वह इंसान जो परमेश्वर की सुनता है और परमेश्वर उसके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा। जोएल 2:21 में क्या लिखा है? आनंदित हो, मगन हो, क्योंकि मैं तेरे लिए बड़े बड़े काम करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े काम करना चाहता है। छोटे छोटे काम करना प्रभु को पसंद नहीं है। क्या आप लाइफ में बड़े बिजनेस नहीं करना चाहते? तो परमेश्वर भी करना चाहता है। क्या आप नहीं चाहते कि क्या आप चाहते हम एक ही जगह फंसे रहें? परमेश्वर भी नहीं चाहता आप एक जगह फंसे रहें। आओ उसकी तारीफ करें, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। ओ लव यू लॉर्ड, लव यू लॉर्ड। मेरी वाइफ के साथ मिलकर एक प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। आज आपके लिए प्रभु के पास स्पेशल आशीषें हैं। हालेलुया। आइए हम मिलकर मेरी वाइफ के साथ गाएंगे। आ जाएंगे। हालेलुया। जल्दी आएंगे, मेरी वाइफ के साथ गाएंगे। और आप बहुत सारी, मैं आपको यीशु के नाम में बोलता हूँ, मेरा परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी गवाहियाँ सुनाने जा रहा है। ऐसी गवाहियाँ जो आपने अब तक ना सुनी होगी और ना देखी होगी मेरे द्वारा और मेरे जीवन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर करने जा रहा है। आप विश्वास करें और आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आओ प्रभु का धन्यवाद करें। आइए मेरी वाइफ के साथ जल्दी से गीत गाएंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। और आज गॉड हैज समथिंग ग्रेट फॉर यू। परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ स्पेशल है। आइए मेरी वाइफ का तालियों के साथ स्वागत हो। प्लीज जल्दी आएंगे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। सच में परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा की है। सच में वो राजाओं के राजा है, वो प्रभुओं के प्रभु है। सच में कुछ समय के लिए परमेश्वर ने हमें संभाला था। सच में उस परमेश्वर की हम तारीफ करेंगे। सच में दुख में सुख में उसका हम धन्यवाद करेंगे। प्रभु सब उपदेश की पुस्तक में लिखा है कि दुख का भी समय है, सुख का भी समय है, बोने का भी समय है, काटने का भी समय है। सच में आज हम किसका समय है? परमेश्वर की उपस्थिति का समय है। हम परमेश्वर की उपस्थिति का हम आदर देते हैं। प्रभु को हम निमंत्रण देते हैं कि प्रभु आप हमारे बीच में हो। प्रभु हम आपका वेलकम करते हैं। वेलकम टू गॉड, वेलकम टू होली स्पिरिट, वेलकम टू जीसस। प्रभु जी हम तेरी उपस्थिति का प्रभु जी वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे बीच में आए हो पिता। आप अपने वचन के मुताबिक हमारे बीच में हाजिर हो प्रभु जी। सच में प्रभु जी आप महान हो। तेरा लहू हमें साफ करता है, तेरा लहू हमें बीमारियों से छुड़ाता है,
यीशु की आराधना में जाएंगे। तेरा लहू यीशु, तेरा लहू, तेरा लहू यीशु, तेरा लहू, तेरा लहू पाप करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू यीशु, तेरा लहू। सभी गाएं ताली बजा के,
प्रभु हम तेरी इस सुंदर उपस्थिति के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। और वर्शिप को प्रभु आपने ग्रहण किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपके दास के द्वारा प्रभु जी अपने पवित्र वाणी के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर पिता। जो भी तेरे दास हमारे बीच में वचन को लेकर आए पिता, हम तेरी आत्मा के अनुसार तेरी आत्मा के चलाए हुए चले पिता परमेश्वर। तेरा वचन हमारे हृदयों में कार्य करे पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, सबको तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। जितने लाइव देख रहे हैं पिता, उन सब भाई बहनों को भी तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। जो भी वचन सुने पिता, हर एक के दिल के मन खुलने पाए प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तेरा लहू में कायल करता है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा आदत सारी महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो प्लीज़ बताएं, आवाज़ क्लियर आ रही है? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है अमलों तक? क्या मेरी आवाज़ नाभे तक पहुंच रही है? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सचमुच परमेश्वर अद्भुत कार्य करने पर है। कौन विश्वास करता है परमेश्वर अद्भुत काम करेगा? हालेलुया, हालेलुया। कौन विश्वास करता है परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा? हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्लीज़ देखिए आवाज़ क्लियर आ रही है? हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। सचमुच परमेश्वर अद्भुत कार्य करने पर है। हालेलुया। कौन कौन विश्वास करता है प्रभु अद्भुत कार्य करेगा? मिक्का 7:15 में लिखा है, ये मैं नहीं कहता, मिक्का उसकी 7:15 में पता क्या लिखा है? प्रभु ने कहा मैं अनोखे काम करूंगा, अद्भुत काम करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत कार्य करने से खुश होते हैं। अद्भुत कार्य करने से खुश होते हैं, बड़े बड़े कार्य करने से खुश होते हैं परमेश्वर। कल की बात है, मैं गया कहीं पर स्टैंड लेने। मैंने सोचा चलो मैं 100 रुपये का स्टैंड लेके आता हूँ। कितने रुपए का? 100 रुपये का स्टैंड लेके आता हूँ। तो कोई मेरे साथ था, मैं सिर्फ ये सोच रहा था 100 रुपये का स्टैंड ले आऊँ। तो एक व्यक्ति मेरे साथ था, कहता पास्टर जी हमें भी सेवा का मौका दीजिए। हालेलुया। मैं कहा मेरे पास तो सिर्फ 200 या 300 रुपये हैं इस चीज़ के लिए, मेरे पास सिर्फ 200 रुपये हैं। हालेलुया। कहता कोई बात नहीं पास्टर जी, आप छोटा स्टैंड क्यों लेंगे, आप बड़ा स्टैंड ले लेते हैं। तो उन्होंने पूछा कितने का है? वो कहता 1500 का है। तो कहता बिना लाइट का? कहता 600 का है। तो प्रभु ने उसके मन में डाला और उस व्यक्ति ने, उस भाई का नाम गुरत्यान है, उसने, प्रभु ने उससे बात की और उसने वो स्टैंड लेकर मुझे दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या सोच के गया था कि 100 रुपये का स्टैंड लेके आऊँगा। कितने का? पर खुदा ने मुझे 700 की चीज़ दिलाई। कितने की चीज़ दिलाई? इसका मतलब क्या? क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ? प्रभु बड़े बड़े काम करने पर है। प्रभु क्या है? बोलो, बड़े बड़े कार्य करने पर है। मैं सोच के गया हूँ कि मुझे 100 रुपये की चीज़ मिल जाए, पर परमेश्वर देखो कितना महान है, वो मुझे 100 की नहीं, वो मुझे 700 की चीज़ दिला रहा है। कितने की चीज़ दिला रहा है? चर्च के लिए हमने फिर स्टैंड लिया, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। मैंने उसको नहीं बोला कि तू दे दे, प्रभु ने उसको बोला कि तू दे दे। हालेलुया। मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप चीज़ें सोच रहे हैं कि आपको 100 रुपये की चीज़ मिल जाए। आप आज सोच रहे होंगे कि मुझे इतनी चीज़ मिल जाए काफ़ी है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपकी सोच से 7 गुना ज़्यादा करने वाला है। हालेलुया। आपकी सोच से 7 गुना आगे आप लाइफ में जाने वाले हैं। जो खुदा के साथ
वफादार हैं, प्रार्थना में बने हैं, बाइबल में बने हैं, वचनों में बने हैं, चर्च में जो बने हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। वो लोग लाइफ में ऊंचाई पे जाने वाले। हालेलुया। मेरे प्रियो, घटना नहीं है कभी भी दान में। वो कहता पास्टर जी मुझे सेवा का मौका दीजिए। उसने दान को क्या समझा? सेवा। तो खुदा उसे भी बढ़ाने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बड़ा काम किया। मैं छोटा स्टैंड लेने के बारे में सोच रहा था। ये देखो इतना बड़ा स्टैंड, छोटा सा, प्रभु ने इसके मुझे 10-15 गुना बढ़ा दिया। हालेलुया। इसके 15 गुना कम से कम बड़ा होगा, ये 15 ज़्यादा ही होगा, 15 गुना। आपकी सोच से परे परमेश्वर काम कर सकता है उस शक्ति के अनुसार जो आप में काम करती है। बाइबल बताती है इफिसियों 3:20 में। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके अंदर एक पावर है, खुदा ने दी है, जो आपकी सोच से बहुत परे कार्य करने जा रही है। मगर आज मैं आपसे बताने आया हूं, ध्यान से सुनना। आज जो खुदा ने मुझे टॉपिक दिया है मैं वो आपको बताने आया हूं। मेरे प्रियो, डोंट गिव अप। आज का जो टॉपिक क्या है? से आफ्टर मी, मेरे पीछे बोले, मेरे पीछे बोले, डोंट गिव अप। बोलो, मैं हिंदी मतलब बताता हूं पहले। डोंट गिव अप। हिम्मत मत हारो, हार मत मानो। हालेलुया। आज का टॉपिक क्या है? सिर्फ इतना, हार मत मानो। हार। आज मेरे प्रियो क्या हो रहा है लाइफ में? लोग हार मान रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? हार मान रहे हैं। हार मानना क्या है? जब आप कोई कार्य करते होते हो और एक टाइम आपका आता है कि इसको छोड़ दूं, आप हार जाते हो। बस मैं हार गया, मेरे हाथ खड़े हो गए। अब आपका मन क्या कहता है? इसको छोड़ दूं, इसको क्या करूं? बट मैं आज आपको बताना चाहता हूं, डोंट गिव अप, हार मत मानो। हालेलुया। बोलो एक दूसरे से, तेज तेज बोलेंगे। एक दूसरे से बोलो, हार मत मानो, हार मत मानो। मैं आपको बाइबल से बताऊंगा, ये मेरी शिक्षा नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। जब प्रभु जी इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले थे अपना काम पूरा करने के बाद, तो परमेश्वर ने अपने बच्चों को एक चीज सिखा कर गए, बेटा लाइफ में कभी भी हार मत मानना। लाइफ में कभी भी हार, क्योंकि मैंने नहीं मानी है, तुम भी मत मानना। हालेलुया। चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी क्यों ना हो, हार मत मानना। हार। मेरे प्रियो, आज मैं जानता हूं, मैं कईयों से बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इसी वक्त, बिल्कुल इसी वक्त कई लोग हार मानने पर हैं। कई लोग कहते हैं बस प्रभु मैं और नहीं जा सकता आगे, बस प्रभु मैं तुझे और नहीं मान सकता, बस प्रभु। हालेलुया। हार मान रहे हैं। ओ प्रभु मैं टूट गया हूं, मैं बिखर गया हूं, लोग मुझे तुझे मानने के कारण लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरे खिलाफ आ रहे हैं, इसलिए प्रभु मैं तुझे और नहीं मान सकता। प्रभु इस बिजनेस को मैं और नहीं कर सकता, क्योंकि ये बिजनेस फेल पे फेल होता जा रहा है। मैं एग्जाम देता हूं, बार बार फेल हो जाता हूं। बस प्रभु मैंने हार मान ली है, अब से मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा, इसे छोड़ दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप हार मान रहे हैं। कई लोग कहते हैं अब मैं मसीहत छोड़ दूंगा, क्योंकि प्रभु मुझसे बात नहीं करता, मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे उत्तर नहीं देता, अब मैं यीशु को छोड़ के चला जाऊंगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताने आया हूं, डोंट गिव अप, हार मत मानो। कई लोग सेवा छोड़ने पर हैं, कई लोग घर छोड़ने पर हैं, कई लोग कई चीजें छोड़ रहे हैं, पर प्रभु कहता है क्योंकि वो हार मान चुके हैं। पर मैं आपको आज बताने आया हूं, डोंट गिव अप, हार मत मानो। हालेलुया। अगर आप हार नहीं मानेंगे, आपके साथ क्या होने वाला है मैं वो भी आपको बताऊंगा। हार क्यों नहीं माननी है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें बोला हार मत मानो। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे लूका, उसका 18 की 1 से पढ़ूंगा मैं, ध्यान सुनना। 18 की 1 से 8 तक। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए।
उनसे यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि ना मैं परमेश्वर से डरता हूं और ना मनुष्यों की परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? लुक्का 18 की 1 से 8 पढ़ा है मैंने। मेरे प्रियो, डोंट गिव अप, हालेलुया, हार मत माने। यीशु ने अपने चेलों को सिखाया, तुम बेटा हार मत मानना, क्योंकि प्रभु जानते थे तुम्हारी जिंदगी में ऐसे समय आएंगे, तुम बहुत कोशिशें करोगे और तुम फेल हो जाओगे, मगर हार मत मानना, क्योंकि वो चीज रिजल्ट नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम लोग हार मान रहे हैं, आज हम लोग हार मान रहे हैं, पर मैं आपको आज बताने आया हूं, कई लोग प्रार्थना करते करते थक चुके हैं और हार मान गए हैं। मेरे प्रियो, यीशु ने बताया, हियाब बांधो, हियाब रखो, सदैव प्रार्थना करते रहो, हियाब नहीं छोड़ना चाहिए। हियाब उसका मतलब क्या है? प्रभु ने कहा, हिम्मत मत हारो, हिम्मत। प्रभु ने एक विधवा की बात बताई। विधवा का एक केस चल रहा था किसी नगर में, और किस व्यक्ति के पास उसका केस था? जज पता कैसा था? अधर्मी, बेइंसाफ, ना तो मनुष्यों से डरता था ना परमेश्वर से डरता था। आज हो सकता है आपका किसी ऐसे इंसान के साथ सामना हुआ होगा, वो कहता मैं तो परमेश्वर से डरता नहीं हूं, मैं तो नास्तिक हूं, मैं तो आस्तिक हूं। हालेलुया, मैं परमेश्वर से नहीं डरता, मैं तेरे प्रभु से नहीं डरता, मैं यीशु से नहीं डरता। हालेलुया। और उसी व्यक्ति से आपने काम करवाना है अपना, और ना तो परमेश्वर से डरता और ना ही वो किसी मनुष्य से डरता है। हालेलुया। मगर परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है कि अगर आप हार ना माने तो उसमें एक ऐसी पावर है टिके रहने में, जो पावर प्रकट होगी अगर आप हार नहीं मानेंगे। हालेलुया। ये विधवा का ऐसे व्यक्ति के पास केस चल रहा है जो क्या कैसा है? एकदम कठोर इंसान, बेइंसाफ, अधर्मी, दुष्ट इंसान है ये। हालेलुया। मगर उस विधवा ने हार नहीं मानी। एक दिन गई, कहती मेरा न्याय चुका, मेरे केस का हल कर। दूसरे दिन गई, तीसरे दिन गई, चौथे दिन गई, 4 महीने गई, 5 महीने गई, 6 महीने गई, 7 महीने हो सकता गई होगी, मगर हार नहीं मानी। हार एक दिन तंग आकर, दुखी होकर कि ये मुझे दुखी बार बार करेगी, उसने उसका न्याय का फैसला कर दिया। हालेलुया। क्यों हुआ ये हुआ क्यों? बताइए क्यों हुआ ये? क्योंकि उसने हार नहीं मानी। उसने हार, मेरे प्रियो, दुहाई देती रही उस जज की, उस जज को पुकारती रही, अरे मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। उसका दिमाग खराब हो गया होगा। हालेलुया। अरे मेरा न्याय कर, कब तक तू नहीं करेगा मेरा न्याय? और एंड में उसकी हार ना मानने के कारण, उसके अड़े रहने ने उस जज को भी हिला दिया, जो किसी खुदा से नहीं डरता था और किसी मनुष्य से नहीं डरता था। मेरे प्रियो, आपको एक खुशखबरी बताऊं, आपका परमेश्वर अधर्मी नहीं है, आपका परमेश्वर दुष्ट नहीं है, आपका परमेश्वर आपकी परवाह करने वाला है। हालेलुया। ये किसी मनुष्य की परवाह नहीं करता, मगर बाइबल बताती है परमेश्वर को आपका ध्यान है, आपकी परवाह करता है, वो आपकी चिंता करता है, आपके बारे में सोचता है वो। मगर वो देखता है अगर मेरा बेटा और मेरी बेटी हार ना माने, प्रार्थना करती रहे, मेरी दुहाई देती रहे, इसका कोई भी केस क्यों ना हो, इसकी कोई भी परेशानी क्यों ना हो, मैं उसका हल करने जा रहा हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज लोग थकते जा रहे हैं। इस विधवा से सीखो, इस विधवा से। एक विधवा थी,
पता नहीं बेटा था या नहीं था। अगर बेटा होता शायद बेटा जाता, मगर बाइबल नहीं बताती बेटा जाता था, वही जाती थी। आज आप कहते होंगे मैं अकेला हूं, मेरे घर में कोई प्रभु को नहीं मानता, सब विरोध करते हैं, मेरे घर के लोग रोकते तू भी मत जाया कर, मेरे रिश्तेदार रोकते हैं। आप हो सकता अकेले होंगे, अपने पिंड में अपने गांव में अकेले होंगे, पर प्रभु कहता बेटी हार मत मान, क्योंकि एक दिन तेरे द्वारा उस गांव में बेदारी आएगी, तेरा घर भी बदलेगा, तेरे रिश्तेदार भी बदल जाएंगे। अगर तू हार मत ना माने तो, अगर तू हार मान गई तो तू तो गई, वो भी नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, हो सकता है आपके घर में समस्याएं होंगी, हो सकता है आपके घर में कर्जा होगा, हो सकता है आपके घर में टेंशन होगी, आपका बेटा नशे करता होगा, सुधर नहीं रहा होगा, आपकी बेटी की हालत बदल नहीं रही होगी, और आप खुदा से प्रार्थना कर रहे होंगे, ओ परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन और मेरी बेटी को चंगा कर दे, मेरा कर्जा उतार दे, मेरे बेटे को नशे से बचा ले, इस गंदी औरत से बचा ले। मगर हो सकता वो पीछा ना छोड़ रही होगी, मगर प्रभु कहता क्या तूने हार मान ली? क्या तूने प्रार्थना करनी बंद कर दी? क्या तूने मेरी दुहाई देना छोड़ दिया? अगर छोड़ दिया तो इसका मतलब आपने हार मान ली। आज फिर से खुदा आपको मौका देता है, गेट अप, उठ जा और फिर से पुकारना शुरू कर। हालेलुया। फिर से पुकारना, हिम्मत मत हार, हिम्मत मत हार, फिर से पुकारना शुरू कर, क्योंकि तू फेल नहीं होगा, तू सफल होगा। जो बार बार कोशिश करता है और हार जाता है, फिर कोशिश करता रहता है, कोशिश करना छोड़ता नहीं, हार नहीं मानता जिंदगी में, मेरे प्रियो वो बहुत ऊंचाई में जाने वाला है। जब मैं इस अमलों में आया, मेरे मन में बहुत बारी आया कि मैं सेवा छोड़कर भाग जाऊं, क्योंकि कोई लोग नहीं आता, कोई मेरी सुनता नहीं था, कोई मेरी परवाह नहीं करता था, पैसे की तंगी, हर चीज की तंगी, मेरा मन करता था मैं भाग जाऊं यहां से। सच बताता हूं, एक बारी नहीं, दो बारी, कई बारी मेरे मन में आया, मेरे दिल में आया मैं छोड़ के चला जाऊं। मेरी वाइफ के मन में आया कि हम छोड़ के चले जाएं, क्योंकि जिन लोगों का हम भला करते थे वो लोग हमसे नफरत करने लग जाते थे, मुंह छुपा लेते थे। हालेलुया। और जो थोड़े बहुत थे वो सुनते नहीं थे, और कुछ नहीं थे जो जिन मैं प्रार्थना करके जो मैंने किसी तरह जीते, वो भी मेरी नहीं सुनते थे। हालेलुया। वो भी मेरा विरोध करते थे, इतना विरोध करते थे, इतना मेरे खिलाफ बोलते थे, मेरी वाइफ के खिलाफ बोलते थे, हमारी निंदा करते, चुगली करते थे। मन में आता था छोड़ के भाग जाएं, मगर खुदा हमें बोलता था बेटा मत जा, क्योंकि वो सिखाना चाहता था डोंट गिव अप, हार मत मान, यहां पर टिका रहे, यहां पर खड़ा रहे, हार मत मान। लोग आएंगे, लोग आएंगे, लोग आएंगे, और आना शुरू हो गए। ऑफरिंग आएगी, दशमांश आएगा, सब कुछ आएगा। मेरे प्रियो, मेरे पास 3-3 दिन पैसे नहीं होते थे, कभी एक दिन, कभी 2 दिन पैसे नहीं हुआ करते थे, सच बता रहा हूं, मगर मैं छोड़ के भागा नहीं, टिका रहा। आज खुदा ने लोगों को भेजना शुरू कर दिया है। मुझे कोई जानता नहीं था, आज बहुत से गांव के लोग मुझे जानते हैं, गांव में लोग मुझे जानते हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग जानते हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मुझे जानते हैं। इवन कि एमसीओ को खुदा ने मेरे सामने झुका दिया, बड़े बड़े अरबपतियों को मेरे सामने बैठा दिया। क्यों? बिकॉज आई डिड नॉट गिव अप, क्योंकि मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैंने हार, मैं सच बताता हूं, बहुत बारी मेरे मन में आया कि मैं हार मान जाऊं, मैं छोड़ के चला जाऊं। ओ खुदा, मैं तेरी सेवा नहीं कर सकता, तेरी सेवा करना बहुत मुश्किल है। प्रभु हमारी कोई सुनता नहीं, हमारी कोई परवाह नहीं करता, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, रह भी रहे हैं, हमारी कोई परवाह नहीं करता। हालेलुया। हमारे बच्चे कैसे हैं, कोई हमारी परवाह नहीं करता। मगर मेरे प्रियो, खुदा ने मुझे सिखाया है, कोई करे या ना करे, मैं परवाह करता हूँ। हालेलुया। कोई तेरी तरफ देखे या ना देखे, मैं परवाह करता हूँ, और मैं खुदा को छोड़कर नहीं गया, उसकी सेवा को छोड़कर नहीं गया। मेरे प्रियो, यदि कोई पास्टर है मुझे देख रहा है, यदि वो सेवा छोड़ना चाहता है क्योंकि आशीष नहीं आ रही, बरकत नहीं आ रही, लोग नहीं आ रहे, और आपका विरोध हो रहा है, लोग आपको मार डालना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, डोंट गिव अप, हिम्मत मत हारो, हार मत मानो, क्योंकि खुदा आपकी सुधि लेगा और आपको आशीष देगा, वो आपको याद करेगा। मेरे प्रियो, हो सकता है शैतानी आत्माएं आपसे लड़ रही होंगी,
और आप खुदा से सालों से प्रार्थना कर रहे होंगे, ए खुदा मुझे इसमें से छुड़ा ले। कोई आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई चेंजेस, कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा होगा, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, बदलाव ना देखते हुए भी हालात और खराब होते हुए हो रहे होंगे। इसके बावजूद भी आप यदि प्रभु की दुहाई देते रहें, उसको पुकारते रहें, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हार नहीं मानेंगे, खुदा उतरेगा, आपको छुड़ाएगा और आपको आशीष देगा, शैतान को शर्मिंदा कर देगा। डोंट गिव अप। बोलो डोंट, छोड़ दो उसको। हालेलुया, डोंट गिव अप। हालेलुया। खुदा का अभिषेक मैं फील कर रहा हूँ, अनॉइंटिंग सेंसेशन फील करना शुरू कर दिया मैंने। हालेलुया। मेरे प्रियो, तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। लव यू लॉर्ड, थैंक यू फादर फॉर योर दिस ग्लोरियस अनॉइंटिंग। हार मत माने, हार। मेरे प्रियो, हो सकता है आपका कोई छोड़ के चला होगा, कोई अजीज जिसको आप प्यार करते हो। जब मैं अमलों में आया, मेरी बेटी चली गई जो फर्स्ट थी। इवन अमलों में मेरी मम्मी भी चली गई, मगर फिर भी मैंने हार नहीं मानी है, फिर भी मैंने हार नहीं मानी है, फिर भी मैं आगे जा रहा हूँ यीशु के नाम में। तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, क्योंकि खुदा आगे तुम्हारे लिए कुछ बड़ा है जो तुम्हारी सोच में भी नहीं है। हालेलुया। तुम 100 का सोच के बैठे हो, खुदा तुम्हारे लिए 700 तैयार कर रहा है। हालेलुया। तुम 1 फुट का ट्राइपॉड सोच के बैठे हो और खुदा तुम्हारे लिए 15 फुट का देने को तैयार है। हालेलुया। तुम 1 लाख के बारे में सोच रहे हो, प्रभु 7 के बारे में सोच रहा है। हालेलुया। तुम 1 लाख की कार के बारे में सोच रहे हो, प्रभु 15 लाख की सोच रहा है। हालेलुया। तुम 2 लाख का घर लेने के बारे में सोच रहे हो, खुदा करोड़ का दिलाने को सोच रहा है। हालेलुया। मगर डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। हिम्मत मत हारो मेरे प्रियो, हिम्मत मत हारो। ओ पास्टर ने मेरा दिल दुखा दिया, सिस्टर ने मेरा दिल दुखा दिया, तो क्या करोगे? हिम्मत हार जाओगे। शैतान यूज करता है किसी को भी आपकी हिम्मत तोड़ने के लिए। अगर आप हिम्मत हार गए, आपकी आशीष उड़ गई हवा में छू मंतर। अगर आपने हार नहीं मानी तो आप स्वर्ग से बहुत कुछ खींच लेंगे। हालेलुया। सीखो इस विधवा औरत से, किसने हिम्मत नहीं छोड़ी, हार नहीं मानी। प्रभु ने चेलों को सिखाया, हार मत मानो। आपको एक और बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में बताता चाहता हूं। लिखा है, अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, मत्ती आप अगर 20 में जाएंगे, वहां से 29 से 31 तक अगर पढ़ेंगे, 2 अंधों के बारे में लिखा है। यीशु मसीह रास्ते पे जा रहे हैं, अंधे पुकार रहे हैं, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर। और यीशु मसीह रुक नहीं रहे हैं, वो पुकार रहे, हे दाऊद की संतान, हे प्रभु दया कर। वो रुक नहीं, प्रभु सुन नहीं रहे। प्रभु सुन। मेरे प्रियो, लाइफ में एक ऐसा समय आता है जब आप पुकारते रहते हैं और प्रभु सुनता नहीं है। सुन तो रहा होता है मगर उत्तर नहीं देता। आप पुकारते रहते हैं, वो सुनता तो है मगर रुकता नहीं है, वो सुनता तो है मगर उत्तर नहीं देता। तब आप पता क्या करते हैं? आपका मन पता क्या आपको बोलेगा, आपका दिमाग आपको पता क्या बोलेगा, लोग पता क्या बोलेंगे? प्रभु को छोड़ दे, हार मान ले, बस यहीं तक तो जा सकता है, इससे आगे नहीं। और आपका मन पता क्या करेगा? हार मानने का। आप कहेंगे छोड़ यार, प्रभु तो सुनता नहीं। प्रभु के लिए दोस्त छोड़ दिए, प्रभु के लिए बहनें छोड़ दी, प्रभु के लिए त्योहार छोड़ दिए, प्रभु के लिए प्रसाद छोड़ दिया, प्रभु के लिए वो छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिए, माँ बाप छोड़ दिए, ठोकरें लगी, लोग विरोध कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अब प्रभु भी नहीं सुनता मेरी, अब प्रभु भी मेरी। और आपका दिल पता क्या करता है? हार मानने को। आपका दिल पता क्या करता है? छोड़, प्रभु से पीछे हट जाते हैं। चल, प्रभु से पीछे नहीं हटेंगे तो प्रार्थना नहीं करेंगे, आज के बाद नहीं मांगूंगा। कई लोग कई चीज़ें मांग रहे थे, उनको मिली नहीं और उन्होंने हार मान ली, और आज से कई समय होगा वो मांगते ही नहीं दोबारा। कहते ये चीज़ नहीं मांगेंगे, प्रभु देगा नहीं, छोड़ परे। हार मान ली। क्या मान ली? या तो हो सकता है उन्होंने ये सोच लिया यह चीज़ बड़ी है, प्रभु दे नहीं सकता, हार मान ली। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 2 अंधे थे, इनको पता क्या चाहिए? नमी आंखें। क्या चाहिए? नमी आंखें। इनको क्या चाहिए? और पता क्या हुआ?
ये पुकार रहे हैं, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। उसको पुकार रहे हैं, पुकार रहे हैं, पुकार रहे हैं। प्रभु सुन तो रहा है मगर रुक नहीं रहा है, सुन तो रहा है मगर उत्तर नहीं दे रहा है। आज कईयों के जीवन में ऐसे ही हो रहा है। प्रभु सुन तो रहा है, आपकी आवाज उस तक जा तो रही है मगर वो उत्तर नहीं दे रहा है, वो रुक नहीं रहा है, वो आपको बुला नहीं रहा है। मगर जब उन्होंने हार नहीं मानी तो एंड में जो धर्मी परमेश्वर है वो रुक गया। वो क्या हुआ? और कहता उनको बुलाओ। आपको पता, लोग उनको डांट रहे थे, लोग उनसे नफरत कर रहे थे, लोग उनको डांट रहे थे। मेरे प्रिय ध्यान सुनो, बच्चों की ओर ध्यान मत दो, वचन सुनो। पहले ही आप पूरा हफ्ता टाइम पास करते रहते हो, ध्यान से आज वचन सुनो। एक दिन आते हो तो वचन सुना करो, वचन के बाद खेला करो, जो भी करना है। हालेलुया। हफ्ते में कितने दिन आते हो प्रभु के पास? कितने घंटे? आपके पास कितने घंटे होते हैं? दिन के 24 घंटे टीवी देखते हो, फेसबुक देखते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, बकवास की बातें करते हो, और थोड़ा समय प्रभु के पास आते हो तो अच्छी तरीके से आया करो, सुना करो। क्या किया करो? हाँ, फालतू बच्चों को मत खिलाओ, बाद में खिलाओ बच्चे को। हालेलुया। जब कहा जाए खिलाओ तो खिलाओ, नहीं कहा जाता मत खिलाओ। हालेलुया। ध्यान से सुनो वचन को। जो वचन नहीं सुनते उनके जीवन में आशीष नहीं आती। इसीलिए कई लोग, मसीह लोग चर्च में जा रहे हैं 10 साल से, जाके उधर खेलते रहते हैं, जाके उधर कभी मोबाइल चलाएंगे, कभी कुछ करेंगे। मैंने देखा बहुत मसीह लोग पीछे बैठ के मोबाइल चलाते रहते हैं। अरे तेरे जीवन में कुछ नहीं आने वाला, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला खुदा से। खुदा से तुझे क्या? प्रभु की आंखें बंद हैं क्या? प्रभु की आंखें, वो बहुत ध्यान से देखता है। लिखा है उसकी आंखें इतनी तेज है, जहां आपको नहीं दिखाई देता वहां भी उसको दिखाई देता है। अगर एकदम हनेरा कर दोगे, एकदम अनियारा कर दोगे, हनेरा कर दोगे, अंधेरा कर दोगे, उसको वहां भी दिखाई देगा। लिखा दिन और रात खुदा के सामने एक हैं। आपको रात को लाइट बंद कर दो, चीजें नहीं दिखाई देंगी, खुदा को ऐसे दिखाई देगा, ये सामने तो पड़ी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब एक दिन आप प्रभु के पास आते हो, पूरे दिल तन मन से आया करो, ध्यान से वचन सुना करो, नहीं तो आशीष मिस कर दोगे। खुदा आपसे बात करता है वचन के द्वारा। प्रभु आपसे, ये वचन प्रचार करने के लिए नहीं है, ये वचन आपसे बात करने के लिए है। मैं अपने टॉपिक पर वापस आता हूं। ये अंधों ने हार नहीं मानी, पुकारते रहे, और पता लोग क्या कह रहे हैं? लोग डांट रहे हैं। बाइबल में पढ़ना जाके आप बाद में, मत्ती 20 की 29 से 31 पढ़ना, लिखा है। हालेलुया। इसको पकड़ो जल्दी, अभी इसको वो मत करना, पकड़ के रखो उसको, ध्यान से सुनना। क्या कर रहे हैं? ये पुकार रहे हैं प्रभु को, और पता लोग डांट रहे हैं, लोग नफरत कर रहे हैं, लोग जल रहे हैं, उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं उनका। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप अपनी आशीष के करीब होते हो तो लोग आपका विरोध करना शुरू कर देंगे। समझ लेना आशीष के करीब हो। अगर आपका विरोध नहीं हुआ तो समझ लेना आपको आशीष अभी बहुत दूर है, आपकी आशीष। क्योंकि शैतान रोकता है हमें आशीष पाने से। शैतान हमें, जब भी मैं अपनी किसी बड़ी आशीष के पास होता हूं ना, मेरा विरोध करने लग जाते हैं लोग। लोग क्या करते हैं? मेरा विरोध करते हैं, मुझसे नफरत करने लग जाएंगे, मुझसे जलने लग जाएंगे। इवन कई लोग मुझे डांटने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं अपनी आशीष के बिल्कुल करीब हूँ। किसी वक्त भी टच कर सकता हूँ, किसी वक्त भी कार में घूमने शुरू कर सकता हूँ। हो सकता है इसी महीने कार आ जाए। हालेलुया। कुछ नहीं पता, खुदा जानता है, हो सकता है कल ही आ जाए। जब हम करीब होते हैं तो विरोध आता है, जब हम करीब होते हैं तो लोग बोलते हैं, जब हम करीब होते हैं लोग नफरत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको वो नहीं दिखाई दे रहा जो हमको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे हालात में पता मन क्या करता है? आप हिम्मत हार जाते हो। मैं और आप क्या करते हैं? हिम्मत हार जाते हैं, और खुदा को छोड़कर भागने का मन करता है। हालेलुया। खुदा को छोड़कर भागने का मन करता है, चर्च को छोड़कर भागने का मन करता है। प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना करने का मन आपका बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्तर नहीं आ रहा है। मगर ये दो अंधे व्यक्ति प्रभु को पुकारते रहे, लोग विरोध करते रहे, रोकते रहे, डांटते रहे, झिड़कते रहे, तू मत जाया कर चर्च, मत बुलाया कर खुदा को, क्या मिलेगा तुझे? मगर उनको नहीं पता था कि यही खुदा है जो हमें आंखें देगा। एंड में पता क्या हुआ? यीशु मसीह रुक गए। क्यों रुक गए पता? प्रभु यही देखना चाहते थे, हार मानेगा या नहीं मानेगा।
बार बार पुकारा, बार बार पुकारा। लिखा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर रुक गया और कहता अंधों को बुलाओ। उनको बुलाया, कहता बताओ क्या चाहिए, बताओ। कहते प्रभु आंखें चाहिए। कहता लो ब्रांड न्यू आंखें। 1 मिनट के अंदर अंदर नमी आंखें आ गई। भिखारी थे, भिखारी से राजा बन गए। भिखारी से क्यों, पता बोलो ये क्यों हुआ? क्यों हुआ रजिए? क्यों हुआ रिबुए? हार नहीं मानी। हार, मेरे प्रियो, खुदा उनको आशीष देता है जो हार नहीं मानते। जो हार मान लेते हैं प्रभु उनको आशीष नहीं देता, क्योंकि वो आशीष ले नहीं पाते। वो आशीष आपका लोग विरोध करते हैं। आप हो सकता है अकेले होंगे अपने परिवार में जो प्रभु को मानते होंगे, रिश्तेदारी में, और सब लोग आपके खिलाफ बातें करते होंगे। जब मैं प्रभु के पास आया अकेला था, जब मैं प्रभु के पास आया, आज भी मेरा परिवार अकेला ही है। आज भी मेरे घर में कोई प्रभु को नहीं मानता मेरे परिवार के अलावा। आज भी लोग हमारा कई बार विरोध करते, हालेलुया। इवन मेरा भी विरोध करते, हालेलुया। मेरे प्रियो, तो क्या हुआ? उनका विरोध करने के कारण मैं प्रभु को छोड़ दूंगा? नो, मैं हार नहीं मानूं, क्योंकि मैंने स्वर्ग तक पहुंचना है। मैंने कहां तक पहुंचना है? स्वर्ग तक पहुंचना है। मेरी मम्मी तो गई स्वर्ग में, हालेलुया। मैंने मेरी मम्मी को पहुंचा दिया है। अब मैंने कहा मम्मी तू वेट कर, मैं भी आता हूं थोड़े दिनों बाद, हालेलुया। जल्दी आऊंगा, हालेलुया। तू वेट कर, मैं आ रहा हूं, हालेलुया। मिलके हम लंच करेंगे हेवन में, हालेलुया। कौन कौन लंच करेगा मेरे साथ हेवन में? पर वो करेगा जो हार नहीं मानेगा। जो हार मान गया वो नहीं करेगा लंच, हालेलुया। उसका लंच नरक में होगा। उसका लंच कहां पर होगा? नरक में होगा, हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान सुनना। किसी ने बोला यीशु का विरोध क्यों करते हैं लोग और किसी का विरोध क्यों नहीं करते? यीशु का विरोध, जब आप यीशु को मानने लग जाते लोग आपका विरोध क्यों करते हैं? कभी सोचा है? आप किसी को मानो, किसी का करो, कुछ भी करो, आपका विरोध नहीं होगा। जब यीशु को मानोगे विरोध शुरू। क्यों? क्योंकि वो सच्चा खुदा है। आप सही रास्ते पर जा रहे हो, इसलिए आपका विरोध होता है। जो सही रास्ते पर जाता है उसका विरोध होता है। जो झूठे रास्ते पर जाता है उसका विरोध कभी नहीं होता। जब मैं झूठे रास्ते पर चलता था किसी ने मेरा विरोध नहीं किया, किसी ने मेरा विरोध। पर जब मैं जब मैं सच्चे रास्ते पर चलने लगा तो लोगों ने मेरा विरोध किया। लोगों ने मेरे दोस्तों ने विरोध किया, मेरे भाइयों ने विरोध किया, मेरे गांव वालों ने मेरा विरोध किया, मेरे गांव वालों ने मेरा विरोध किया, हालेलुया। मगर जब मैं किसी और रास्ते पर चलता था जहां मुझे कोई आशीष नहीं मिलती, कोई बरकत नहीं मिलती थी, कोई चंगियाई नहीं मिलती थी, कोई गवाही नहीं मिलती थी, तो मेरा कोई भी विरोध नहीं करता था। मगर जब मुझे आशीषें मिलना शुरू हुई तो लोगों ने विरोध शुरू किया। पर खुदा का धन्यवाद हो, मैंने हार नहीं मानी और उनसे आगे निकल गया। उन बाबाओं को भी पीछे हटा दिया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप हार ना माने, आपके रिश्तेदार पीछे जाने वाले हैं और आप आगे जाने, मानो या ना मानो ऐसा होने वाला है उनके लिए जो हार नहीं मानेंगे, जो हिम्मत नहीं छोड़ेंगे, हालेलुया। ये अंधे पुकारते रहे। लोग कहता रहे तू कभी चंगा नहीं होगा, यीशु तेरी कभी नहीं सुनेगा, पागल है, यीशु तेरी थोड़ी सुनता है। यीशु तो उनकी सुनता है जो उसके धर्म के लोग हैं, तुम्हारे धर्म के लोगों के यीशु थोड़ी सुनेगा। पता नहीं कितनी बातें बोली होंगी उसको, कितना सहा होगा उसने, मगर रुका नहीं, हिम्मत नहीं हारी और लिखा ब्रांड न्यू आइस लेके गया, हालेलुया। बाइबल में एक और व्यक्ति है, एक औरत थी, मत्ती में लिखा 15 चैप्टर में, एक औरत थी कनानी स्त्री, उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा तंग कर रहा था। क्या तंग कर रहा था? वो यीशु के पास जाती है और यीशु को पुकारती है, हे प्रभु दया कर, मेरी बेटी को चंगा कर दे। प्रभु सुन ही नहीं रहा है। प्रभु, मान लो ऐसा अगर आपको कोई व्यक्ति मिल जाए, आपको पास्टर को बुलाओ, पास्टर फोन करो और पास्टर आपका फोन काट दे, तो आप पास्टर को बुलाओगे? नहीं बुलाओगे। आप पास्टर को, आप कहोगे पादरी को पता नहीं क्या हो, सठिया आ गया लगता। हालेलुया। यीशु मसीह, देखो ध्यान सुनो, यीशु मसीह को पुकारा उन्होंने, यीशु मसीह ने सुना ही नहीं, ऐसे कर दिए जैसे उसको कुछ सुनाई नहीं देता। पर ये जो औरत थी ना, बहुत ढीठ थी। औरत क्या थी? ढीठ थी बहुत। चेलों के पास जा रही है, प्रभु के पास जा रही है, ओ प्रभु मेरी बेटी पर दया कर, ओ प्रभु मेरी बेटी पर दया कर। प्रभु सुन ही नहीं रहा है।
पर वो बात ही नहीं कर रहा है। कई बारी मेरे प्रियो लाइफ में ऐसा होगा आपके, और होता है, जहां पर खुदा आपकी प्रार्थना सुनता, उत्तर नहीं देता। क्यों नहीं देता जी? वो सिखाना चाहता है, हार मत मान, सुनूंगा जरूर, तुझ में दम है तो रोक ले मुझे, तुझ में दम है तो, अगर रुक गया तो जो मांगेगा वो दे के जाऊंगा। हालेलुया। अगर नहीं रुका तो नहीं रुका। हालेलुया। अगर रुक गया तो जो मांगेगा वो दे के जाऊंगा। घर मांगेगा घर दे के जाऊंगा, कार मांगेगा कार दे के जाऊंगा, आत्माएं मांगेगा आत्माएं मांग दे के जाऊंगा, जो मांगेगा वो दे के जाऊंगा। अगर रुक गया, हालेलुया, अगर तू हार गया तो मैं कभी नहीं रुकूंगा, अगर तू नहीं हारा तो एक दिन मैं जरूर रुक जाऊंगा और तुझे आशीष दे के जाऊंगा, जो तेरी रिश्तेदारी में किसी के पास नहीं होगी, तेरे आसपास के लोगों में किसी के पास नहीं होगी, वो आशीष से तुझे दे के जाऊंगा। हालेलुया। अमलों में मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो नाम बताता है, अमलों में एक ऐसा व्यक्ति हूं जो दुष्ट आत्माओं को निकालता है। अमलों में एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसके द्वारा 3-3 महीने के और 3-3 साल के रोगी चंगे हुए हैं, और किसी के द्वारा खुदा ने नहीं किया। क्यों? हिम्मत नहीं हारी। ये खुदा ने आशीष मुझे दी है, ये खुदा ने आशीष मुझे दी है। हालेलुया। ये आशीष खुदा ने मुझे दी है। मेरे प्रियो, मेरी बेटी को 2 साल होने वाले हैं। ये चलती नहीं थी, ये चलती नहीं थी। एक दिन प्रभु ने बोला, इसके लिए प्रार्थना किया कर, इसके लिए प्रार्थना किया कर, भविष्यवाणी किया कर। मैं रोज आके करता, रोज आके करता, रोज आके करता, और देखता चलेगी, चली नहीं रही। इसको खड़ा करता, यहाँ पर चलाता, चलती नहीं। एक दिन पटियाले में था, पिछले हफ्ते की बात है, मैंने प्रार्थना कर रहा था, जबरदस्त प्रार्थना की, इसके हाथ रखे, उससे पहले भी की, और अगले दिन देखा चल रही थी ये। हालेलुया। मेरे प्रियो, हार नहीं मानी। शैतान ने उसको बहुत रोकने की कोशिश की, इसे चलने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ये मेरे लिए ये मुझे बहुत मेरा नुकसान करेगी, इसे चलने नहीं दूंगा। हालेलुया। तो जोर लगा, मैं चलने नहीं दूंगा। मैं कहा मैं हार नहीं मानूंगा, मेरा खुदा चला देगा। हालेलुया। मेरा खुदा चला देगा। हालेलुया। और मैं तुमको गारंटी देता हूं, मैं, मेरी बेटी, मेरी वाइफ हजारों लंगड़ों को चलाएंगे एक दिन तुम्हारी आंखों के सामने, यीशु के नाम से। हालेलुया। इसीलिए तो मेरी बेटी ने दुख सहा है। हालेलुया। इसीलिए तो सहा है उसने दुख। हालेलुया। फालतू में कुछ नहीं सहते हम, जो भी सहते हैं उसका इनाम आएगा, जो भी सहते हैं उसका। देखना एक दिन जिसका ना लंगड़े को चलाए तो मेरा नाम बदल देना। हालेलुया। ये प्रार्थना करेगी और लंगड़ा उठकर भाग रहा होगा। ये हुक्म करेगी, दुष्ट आत्मा चीखती चिल्लाती हुई निकल जाएंगी। हालेलुया। ये हुक्म करेगी, अंधे देख रहे होंगे। हालेलुया। मैं बैठा होऊंगा और ये प्रार्थना कर रही होगी। क्यों? क्योंकि खुदा उसके जीवन में बड़ा काम कर रहा है। एक दिन मैंने पूछा, प्रभु तू क्यों नहीं चलाता? प्रभु कहता, डिस्टर्ब मत कर, मैं बड़ा काम कर रहा हूँ। जब मैं बड़ा काम करता हूँ शैतान को आग लगती है। हालेलुया। कहता लोग बोलेंगे, विरोध करेंगे, करने दे, पर रिजल्ट तेरे पास ही आएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं बड़ा काम करने पर हूँ। हालेलुया। जो हार नहीं मानेंगे, खुदा उनके लिए ऐसा काम करेगा जैसा उन्होंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अभी तक आपने कुछ नहीं देखा। कई लोग सोचते हैं हमने सब कुछ देख लिया जी, यही होता है बस। लोग गिरते हैं, पावर आती, बस ये कुछ भी नहीं है। बोलो, ये कुछ भी नहीं है। अभी आपने देखा नहीं है। हालेलुया। 50,000 लोगों को मेरी चर्च में आते हुए। अभी आपने देखा नहीं है कि मैं 25 लाख की गाड़ी में घूमूं। हालेलुया। अभी आपने देखा नहीं है कि मेरा 1 करोड़ का घर हो। हालेलुया। अभी आपने देखा नहीं है कि मैं अमेरिका में जाके प्रचार कर रहा हूं इंग्लिश में। हालेलुया। अभी आपने देखा नहीं है कि अंग्रेज लोग मेरे दीवाने हैं। हालेलुया। अभी आपने कुछ नहीं देखा है, अभी मैंने भी कुछ नहीं देखा है, पर खुदा दिखाने जा रहा है। अगर हिम्मत नहीं हारी तो, अगर हिम्मत नहीं हारोगे, हिम्मत अगर नहीं हारोगे तो परमेश्वर आपको बहुत कुछ दिखाने वाला है। हालेलुया। अगर हिम्मत नहीं हारोगे, खुदा हड्डियां सीधी कर देगा। अगर हिम्मत नहीं हारोगे तो खुदा हाइट को बढ़ा देगा। अगर हिम्मत नहीं हारोगे तो खुदा आपके सिर को ऊंचा कर देगा। कई बार क्या होता है, शैतान कार्य करता है लाइफ में। जब आप आशीषों की तरफ जाते हो, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। कई बार शैतान बाहर से काम करता है। कहां से काम करता है? दूसरे लोगों में, आपके रिश्तेदारों में काम करेगा, आपके पड़ोसियों में काम करेगा कि आपको प्रभु से दूर करे। कई बार शैतान पता कहां काम करेगा? चर्च के द्वारा काम करेगा।
जब बाहर से कार्य करेगा शायद आप रुक जाओ, ना जाओ, प्रभु से हटो, पर जब अंदर से कार्य करेगा तो आप हट जाओगे। कई लोग हट जाते हैं, अंदर से कार्य करेगा। मैं बताता क्या है, कई बार पास्टर आपको झिड़क देगा, हालेलुया, कई बार सिस्टर आपको झिड़क देगी, या कोई ऐसी बात बोल देगी जो आपके दिल में सीधा लगेगी, पटा, आपका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आपका दिल क्या हो जाएगा? टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और आप कहेंगे आज के बाद चर्च नहीं जाऊंगा, आज के बाद चर्च। एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, उत्तर देना। दीदी आपके ब्याह के कितने साल हो गए? कितने साल? 18 साल। ठीक है। आंटी आपके ब्याह के कितने साल हो गए? 32 साल। अभी हस्बैंड है आंटी आपके? हाँ, 32 साल 18 साल। मेरे ब्याह को हो गए कितने साल हो गए? 5 साल। अच्छा मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मुझे ये बताओ, क्या 32 साल में आपकी और अंकल के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं आई? क्या उन्होंने आपको कभी खिलाफ नहीं बोला? कभी आप उन्होंने लड़ाई नहीं की? हो सकता कभी मारने भी आगे होंगे। तो अब ये बताओ दीदी, आपके साथ आपके हस्बैंड ने 18 साल में कभी आपका विरोध नहीं किया, या आपके खिलाफ नहीं आए, या आपको कुछ ऐसा नहीं बोला जो आपको हर्ट किया हो? प्रश्न ये है, किया होगा, मुझे पता है, मैंने भी किया, मेरी वाइफ ने भी मुझे बोला है। अब ये बताना, ध्यान से सुनना, क्या आप अपने हस्बैंड को छोड़ के चले गए? क्या उससे प्यार करना बंद कर दिया? कर दिया? आंटी आपका ब्याह कितना टाइम हो गया? 32 साल। आंटी आपके और आपके बीच में, हस्बैंड के बीच में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? तो क्या आप उनको छोड़ के चले गए? क्या प्यार कम हो गया? क्या खाना देना बंद कर दिया? क्या उनको बुलाना बंद कर दिया? नहीं। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि आप उनको समझते, ये परमेश्वर ने हमको जोड़ा है। परमेश्वर ने हमको, एक गुड न्यूज़ बताऊं, आप अपने आप चर्च में नहीं जुड़े हो, खुदा ने आपको जोड़ा है। तो किसी की बात के कारण आपका प्यार क्यों ठंडा होने पाए? किसी बहन के बोलने के कारण, किसी भाई के बोलने के कारण, किसी विश्वासी के बोलने के कारण, किसी पास्टर के बोलने के कारण, किसी सिस्टर के बोलने के कारण कोई बात आपको कह दे, तो आपका प्यार प्रभु के लिए क्यों ठंडा हो, उनके लिए क्यों ठंडा हो? आपका प्यार आपके हस्बैंड के लिए कभी भी ठंडा, चाहे उसने आपको हाथ भी उठाना चाहा। क्या आप पर किसी ने चर्च पे हाथ उठाया? नो। मगर हमारा प्यार क्या हो जाता है? क्योंकि शैतान डिसीव करता है, भरमा देता है। शैतान क्या करता है? मेरी बात समझ आ रही है? जिसको समझ आ रही है ताली बजाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, किसी ने हो सकता आपके हस्बैंड के प्रति चुगली भी की होगी, आपकी बहन ने, तेरा हस्बैंड तो ऐसा ही है, क्या आपने छोड़ दिया? नो। आज क्या होता है, चर्च के विरोध में लोग चुगली करते हैं, पास्टर के विरोध में चुगली करते हैं, प्रभु के बारे में बोलते हैं, तो फिर आप प्रभु को क्यों छोड़ देते हो? जिस परमेश्वर ने आपके पति को आपसे जोड़ा है, उसी परमेश्वर ने आपको खुद से जोड़ा है, चर्च से जोड़ा है, पास्टर से जोड़ा है, सिस्टर से जोड़ा है। तो उससे आप क्यों रूठ जाते हो? उससे आप क्यों नाराज हो जाते हो? हालेलुया। उसको छोड़कर क्यों भाग जाते हो? मेरे प्रियो, बहुत सी बातें हो जाती है लाइफ में, चर्च में, घर में, पास्टर से भी, इवन सिस्टर से भी, मगर प्रभु पता क्या बताता है? जैसे तेरे पति से मैंने तुझको जोड़ा है, वैसी चर्च और पास्टर से भी जोड़ा है। इसलिए कुछ भी हो जाए, उसको छोड़कर कभी मत जाओ। समझ आई बात? आई समझ कि नहीं आई? जगी दिमाग की बत्ती जली? किसकी जल गई? हालेलुया। कई लोग पास्टर को छोड़ के भाग जाते हैं। आप पास्टर को छोड़ के भागोगे, आप अपनी आशीषों को छोड़कर भाग रहे हो। अगर आप अपने पति को छोड़कर भाग जाओ, जो कुछ वो करता है, जो कुछ उसका है, आपका कुछ नहीं होगा। आपका कुछ भी, बाइबल बताती है यीशु मसीह एक तरह का हमारा पति है। क्या परमेश्वर से हमारी कभी बात नहीं हो सकता है? आपने कभी प्रभु से कुछ मांगा हो, प्रभु ने आपको नहीं दिया, आप कहते मैं प्रभु तुझे नहीं मानूंगा, तुझे छोड़ के जा रहा हूं। प्रभु कहेगा अपने पति को तो छोड़ के भागा नहीं, तू इतने दिन से सूट मांग रहा है और दिया नहीं आज तक उसने, उसको तो छोड़ के गया नहीं, मुझसे इतनी बड़ी चीज मांग रहा है, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकता? दूंगा तुझे मैं। हालेलुया। तो हार मान जाता है। तो क्या करता है? मेरे प्रिय, बात को समझना, हार मत मानो। चाहे प्रॉब्लम कोई आपको बाहर से बोले प्रभु के खिलाफ, प्रभु आपका और मेरा पति है एक तरह का, उदाहरण के तौर पे। हालेलुया। बाइबल बताती है वो हमारा दूल्हा है, हम उसकी क्या है? दुल्हन है। वो अपनी दुल्हन को लेने बहुत जल्द आने वाला है।
जब आपके पति के खिलाफ कोई बोले तो उसको कहे मुंह बंद रख। अगर मैं आपके खिलाफ आके बोलूं, आंटी आपके पति के खिलाफ बोलूं, तो आप क्या करोगे? आपका पति बेकार है, निकम्मा है, ऐसे बोलूं तो आप मुझे क्या बोलोगे? चुप हो जाओ पास्टर जी, ऐसा मत बोलो। तो जब आपके खिलाफ, प्रभु के खिलाफ बोलते हैं तो आप क्या कहते हो? उनके साथ सहमत हो जाते हो या कहते हो चुप रहो, तुम्हें मानना मानो, नहीं मानो चुप रहो, अपना मुंह बंद करो। हालेलुया, बोल दिया करो सीधा, क्योंकि आपने किसी का खाना नहीं है और मैंने भी किसी का खाना। मैं बोल देता हूँ, अरे तुझे मानना मान, चुप हो, मुंह चल दफा हो इधर से। हालेलुया, फालतू बात मत कर। हालेलुया, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, मगर मेरे खुदा के बारे में मत बोलो। हालेलुया, मेरे पति के बारे में अगर कोई मुझे बोल दे, मेरी वाइफ को आग लग जाती, वो कहेगी मेरे पति के बारे में मत बोलो। हालेलुया, अगर कोई मेरी पत्नी के बारे में बोले तो मुझे आग लगेगी कि मेरे वाइफ के बारे में मत बोलो। हालेलुया, आपको भी होता है ऐसा मेरे प्रिय? जब आपके खुदा के बारे में कोई बोलता है, अगर आप उनके प्रभु के बारे में बोल के देखना, ना आपको मारने पर आगे तो बोलना। एक दिन कोई मेरे प्रभु के खिलाफ बोल रहा था, मैंने उनके बोल दिया, वो तो आग बबूला हो गए, जैसे कि मुझे फाड़ डालेंगे बीच में से। और जब मुझे बोला तो मैं आग बबूला नहीं हुआ, मैं कहा बस मत बोलो। हालेलुया, मेरे प्रियो ध्यान से समझो बात को। किसी को मानना है मान सकता है, किसी को नहीं मानना ना माने, मगर उसको बोला करो मेरे प्रभु के बारे में तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। क्या मैं तुम्हारे प्रभु के बारे में बोल रहा हूँ? क्या मैं बोलूँ? आप बोल दिया करो, वो चुप हो जाएगा। वो क्या होगा? अगर तू नहीं चुप होगा तो हम तेरे बारे में बोलेंगे, और जब तेरे बारे में बोलेंगे तुझे आग लगेगी। हालेलुया। सो मेरे प्रियो ध्यान सुनना, मेरा टॉपिक क्या है? ये चीजें, ये विरोध हमें मजबूर करते हैं। हमें क्या करते हैं? इसको ले जाओ। हमें क्या करते हैं? ध्यान सुनना, हमें मजबूर करते हैं कि हम हिम्मत हार जाएं। हमें क्या करते हैं? बोलो क्या करते हैं? हमें मजबूर करते हैं कि हम हिम्मत हार जाएं। पास्टर जी हम प्रार्थना कर रहे, बच्चा तो आया नहीं है, हिम्मत हार जाएगी। पास्टर जी हम प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तक रसोली तो गई नहीं, हिम्मत हारने का मन करेगा, छोड़ने का मन करेगा, प्रार्थना बंद करने का मन करेगा, बाइबल ना पढ़ने का मन करेगा, वचन ना सुनने का मन करेगा, चर्च ना जाने का मन करेगा। तो ऐसे हालात में खुदा पता आपसे क्या बोलता है? हिम्मत मत हारो, चर्च जाते रहो, प्रार्थना करते रहो, वचन सुनते रहो, बाइबल पढ़ते रहो, अपने मुंह से अंगीकार करते रहो, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं रुकूंगा और तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं ना कर सकूं। आपने मकड़ी की कहानी सुनी है? मकड़ी की आप कहते, कई लोग कहते होंगे पास्टर जी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, जितनी बार भी कोशिश करते फेल हो जाते हैं, बिजनेस फेल हो जाता है, काम फेल हो जाता है, बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने जाते हैं ना हो जाती है, उसके लिए ढूंढने जाते हैं ना हो जाती है, यहाँ ढूंढा ना, वहाँ ढूंढा ना, यहाँ ढूंढा ना, बार 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 रिश्ता कैंसिल हो जाता है। अब मन करता है रहने दे, ढूंढने को छोड़ यार अपने आप ही हो जाएगा। हालेलुया, बहुत समझा लिया, समझते ही नहीं है, हिम्मत हार जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यान सुनना, प्रभु कहता है हिम्मत मत हारो। मकड़ी की कहानी सुनी है ना? जाल बना रही थी वो, एक बारी बनाया टूट गया, दूसरी बार बनाया टूट गया, तीसरी बार टूट गया, चौथी बार टूट गया, बार 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 कोशिश कर रही है, टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, मगर उसने हिम्मत और बड़ा काम करके दिखाया। हालेलुया। इस पार से उस पार पहुंच गई, 10वीं बार में जाल बना ही लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ऊपर से आपको देख रहा है, उसकी निगाह ऐसे देख रहा है, वो देख रहा है रमेश क्या कर रहा है, वो देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, वो देख रहा है अंगीकार कर रहा है, आशीष धीरे धीरे आ रही फिर भी कर रहा है, नहीं भी आ रही तब भी पुकार रहा है। एक दिन कहेगा बस कर, आ गया मैं, ले जा, तेरे घर में आशीष ही आशीष आएगी। आज के बाद तू कभी नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा, क्योंकि आपने हिम्मत नहीं हारी। जा, तेरे बेटे का रिश्ता हो जाएगा, जा तेरी बहन के लड़का हो जाएगा, जा तेरी रसोली गायब हो जाएगी, जा तेरी रिपोर्टें नॉर्मल आ जाएंगी। क्यों? जा, तू देखने लगेगा, जा तेरा पति जो तुझे 10 दिन से बुला नहीं रहा, ठीक से बात नहीं करेगा, आज के बाद अच्छी तरह बात करेगा। जा, तेरा बेटा बदल जाएगा, मैं उसके अंदर समा जाऊंगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आपने हिम्मत। प्रभु का आत्मा मुझे एक बात प्रकट कर रहा है, कहता अगर तुम हिम्मत ना हारो तो मैं बड़े बड़े काम करूंगा।
जोल 2:21 में लिखा, मैं बड़े बड़े काम करूंगा। प्रभु का आत्मा ऐसे बोलता है, अगर तुम हिम्मत ना हारो तो मैं तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करूंगा। मेरे प्रियो, वो विधवा बार बार जाती रही, दुहाई देती रही, ये अंधे बार बार खुदा की दुहाई देते रहे, प्रार्थना करते रहे, मांगते रहे और हार नहीं मानी और परमेश्वर ने उत्तर दिया। एक बाइबल में एक और स्टोरी है, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा, पढ़ सकते हैं आप। लूका 11:5-8 में लिखा है, एक व्यक्ति को रोटी चाहिए थी। रात को उसका दोस्त आ गया, वो अपने दोस्त के पास जाता है, दरवाजा खड़काता, अरे मुझे रोटी चाहिए, दे दे। ध्यान सुनना क्या हुआ, वो रोटी नहीं दे रहा, कहता अरे मैं सो रहा हूं, डिस्टर्ब मत कर। पर वो खड़काता रहा बार 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 बार। अंत में कहता, अरे दोस्त होने के कारण तो नहीं, मगर तू बार बार मुझे तंग कर रहा है, उठा, जितनी उसको चाहिए थी उतनी रोटी दे दी। वो खड़काता रहा, हार नहीं मानी जब तक उसको रोटी मिल नहीं गई। अंधे ने हार नहीं मानी जब तक उसको आंखें नहीं मिल गई। विधवा ने हार नहीं मानी जब तक उसके केस का फैसला नहीं हो गया। हालेलुया। मकड़ी ने हार नहीं मानी जब तक उसने जाल नहीं बना लिया। तो मेरे प्रियो, आप क्यों हार मान रहे हो? जब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर ना आ जाए, प्रभु कहता है हार मत मानो, वचन पढ़ते रहो, अंगीकार करते रहो। मैं बताना चाहता हूं, वचन को बोलते रहो, प्रभु मेरे जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, हिम्मत नहीं हारनी। मेहनत करते रहो, काम करते रहो, एग्जाम देते रहो, जो भी आप कर रहे हो उसको करते रहो, छोड़ना मत। छोड़ना ना तो प्रभु को छोड़ना, ना उसकी सेवा को छोड़ना। अगर दान देते हो, दान देते रहो। हो सकता है आप दान दे रहे होंगे और कहते हैं अभी तक तो प्रभु ने मुझे कोई बड़ी आशीष नहीं दी, मैं तो इतने दिन से दान दे रहा हूं, इतने दिन से दशमांश दे रहा हूं, ऑफरिंग दे रहा हूं, कुछ तो खुदा ने मुझे बढ़ाया नहीं। और आपका मन करता होगा दान देना छोड़ दे, मगर प्रभु कहता दान देता रहे, देता रहे, देता रहे, आशीष आएगी जरूर। मेरे प्रियो, जब मैं अमलों में आया, अमलों से पहले मैं 5-6 साल तक प्रभु को दान देता रहा, दशमांश देता रहा, दान देता रहा, ऑफरिंग देता रहा, मगर मैंने सच बताता हूं, मैंने कभी नहीं देखा कि प्रभु ने मुझे पैसे की आशीष दी हो इतनी ज्यादा। बस मैं गुजारे जोगे, मेरे पास गुजारे जितने पैसे हुआ करते, कभी नहीं देखा। पर मैं 6-7 साल से दान दे रहा हूं, दशमांश दे रहा हूं, ऑफरिंग दे रहा हूं, देते जा रहा हूं, देते जा रहा हूं, देते जा रहा हूं, देते जा रहा हूं, मगर मैं देख रहा हूं प्रभु आशीष तो आती नहीं, इतना पैसा दे रहा हूं, इतना सब कुछ कर रहा हूं। हार नहीं माने, प्रभु ने सिखाया हार मत मान। और 2020 में जब मैं एंटर किया, दिसंबर से, 2020 से पहले दिसंबर से प्रभु ने मुझे आशीष देना शुरू की। प्रभु ने मुझे कहता, देख, आज प्रभु मुझे प्रकट करता, देख तूने हार नहीं मानी थी दान दशमांश देने में, आज देख मैं तुझे आशीष दे रहा हूं। और प्रभु ने अभी मुझे बोला, प्रभु ने बोला मैं तुझे कार देने वाला हूं। और प्रभु पवित्र आत्मा ने मुझे बोला मैं तुझे तेरा खुद का घर देने, सच बोल रहा हूं, मुझे बोला तुझे मैं घर देने जा रहा हूं। हालेलुया। प्रभु ने मुझे बोला मैं तुझे लोग देने जा रहा हूं 50,000। प्रभु ने मुझे बोला मैं तुझे प्लाट देने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि तूने हार नहीं मानी है। बाइबल में एक व्यक्ति है कॉर्नेलियुस, बाइबल में एक व्यक्ति कॉर्नेलियुस, उसने हार नहीं मानी, गरीबों को दान देता रहा, दशमांश देता रहा, ऑफरिंग देता रहा, प्रभु की सेवा करता रहा, प्रार्थना करता रहा, फास्टिंग करता रहा, हिम्मत नहीं हारी। कोई खुदा की तरफ से उत्तर नहीं आ रहा है। एक दिन प्रभु का एक दूत पहुंचा और पता क्या बोलता है, तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, तेरे दान दशमांश खुदा के पास पहुंचे हैं, अब पिता तुझे आशीष देगा। और प्रभु ने अपने दास को बुलाया और उसको आशीष दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप हार नहीं मानते तो खुदा आपको बड़ी आशीष देने वाला है। खुदा आपको एक लास्ट बात बताकर खत्म करूंगा। बताऊं? लास्ट बात बताकर खत्म करूंगा। एक बारी व्यक्ति सब ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। जो लोग बोर हो रहे हैं बोले हालेलुया, हालेलुया। ये बोर हो रही है, हालेलुया। दीक्षा बोर हो रही है, हालेलुया। ध्यान सुनिए, लास्ट बात बता के खत्म करूंगा मैं, ठीक है? लास्ट बात बता के खत्म करूंगा, ध्यान सुनना। ब्रदर तरसेम, प्रभु आपके जो बड़े बड़े कार्य करने जा रहे हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में रिसीव करो, आमीन। एक बारी रेगिस्तान में एक व्यक्ति गया। जब वो व्यक्ति जा रहा था रेगिस्तान में, जहां पर पानी नहीं होता, राजस्थान की ओर लगा सकते हैं, और भी बहुत जगह रेगिस्तान है, बाहरले देश में भी है। जब वो रेगिस्तान में, हाँ, जब वो रेगिस्तान की ओर गया, वहां पर पानी नहीं है, दूर दूर पानी नहीं। उसको बहुत प्यास लगी। उसको क्या लगी? और अचानक उसको एक नलका मिला, एक नल मिला, और वहां पर एक बोतल रखी हुई थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था
पहले क्या करो, जो इसमें पानी है इस नल में डालो और चलाओ, पानी आएगा तुम पी लेना, उसके बाद भर के वापस रख देना। अब उसके मन में व्यक्ति के आया, अगर पानी नहीं आया तो मैं मर जाऊंगा, क्यों ना मैं इस पानी को पी जाऊं, या जो बात लिखी हुई है उसका विश्वास करूं। जो बात लिखी हुई है या तो मैं उसका विश्वास करूं, इसको उठाकर इसमें डाल दूं नल में और चलाऊं और पानी आ जाएगा और मैं पीऊंगा और भर के रख दूंगा, या तो जो बोतल का पानी है पी लेता हूं। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो जो लिखी बात है उसको मान ले ताकि पीछे भी कोई यात्री आए उसको भी पानी मिले, या तो उस सारी बोतल को अकेले ही पी जाए। अब दो चीज़ों में मन आ गया, दो जगह फंस गया। मैं आपको अभी एक चीज़ बता रहा हूँ, प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है। यहाँ पर कई लोग ऐसे बैठे हैं और देख रहे हैं जो दो विचारों में फंसे हुए हैं। प्रभु का आत्मा ने मुझे बोला अभी, कहता दो विचारों में फंसे, प्रभु के साथ चलूं या प्रभु से पीछे हट जाऊं। दिल तो करता है प्रभु के साथ चलूं, पर लोग कहते हैं प्रभु से पीछे हट जा। हालेलुया। मन तो बोलता है प्रभु के साथ जाऊं, दिल तो बोलता है प्रभु के साथ जाऊं, पर दिमाग बोलता है प्रभु से पीछे हट जाऊं। हालेलुया। दो बातों में फंसे हुए, ये व्यक्ति भी दो बातों में फंसा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भी लोग दो बातों में फंसे हुए। प्रभु कहता है फंसा मत रहे, जो इसमें लिखी हुई बात है उसका विश्वास कर। सचमुच स्वर्ग है, सचमुच यीशु है, सचमुच तू स्वर्ग में ही जाएगा। अगर तू विरोधों को सह ले, अगर तू थोड़े बहुत दुखों को सह ले, तो स्वर्ग में जाने वाला है। हालेलुया। अरे तू भी जाएगा, तेरा परिवार भी जाएगा, तेरे घर के लोग जाएंगे, तेरे बच्चे भी जाएंगे। अगर तू इसकी लिखी, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस लिखी बात को मान लो या तो मत मानो। हालेलुया। मानोगे तो जहाँ पर ये बोलती है वहीं पर जाओगे, अगर नहीं मानोगे तो जहाँ पर ये बोलती है वहाँ पर जाओगे तो वहीं जाओगे। हालेलुया। लिखी हुई बात को विश्वास करना। तो इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने किया, चलो मैं लिखी बात का विश्वास करूंगा। अच्छा व्यक्ति था, पानी डाल दिया नलके में। अब नलका गेड़ना शुरू किया, पंप कर रहा है। 2 मिनट हो गए, पानी नहीं आ रहा। पानी, अब इसके मन में पता क्या चल रहा था? पागल, क्या किया तूने? क्यों उसमें से पानी डाल दिया? अब तू यहीं मर जाएगा। अब पानी भी नहीं आएगा और तू मर जाएगा। आज कई लोग ऐसे सोचते, अरे क्यों प्रभु के पास तू चला गया? अब आशीष भी नहीं आएगी और तू मर जाएगा। आशीष भी नहीं आएगी, तेरा नुकसान हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। अरे अब तेरे जीवन में ये काम नहीं होगा। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होने वाला। दिमाग बोलेगा। अब उसके पास उसका मन पता क्या बोल रहा है? नलका चलाई जा रहा, पानी आ नहीं रहा। अब उसका मन कर रहा है हार मान ले, नलका छोड़ दे और आगे निकल जाए। मगर अगर वो आगे निकल जाता है, उसको पता कुछ देर बाद मर जाएगा, क्योंकि प्यास लगी हुई है। हालेलुया। अब उसके पास एक ही रास्ता है, हिम्मत ना हारे। हिम्मत, कहता जो मर्जी हो। मन बोलता रहा कि कुछ नहीं आने वाला, पानी नहीं आने वाला। आज आपका मन बोलता, अरे तू प्रार्थना करती है, बच्चा नहीं आने वाला, तेरा बिजनेस नहीं चलने वाला। पादरी बोलता घर आएगा, कोई घर नहीं आने वाला। हालेलुया। पास्टर बोलता है तेरे पास स्कूटरी आएगी, कोई स्कूटरी नहीं आने वाली। पास्टर बोलता है सैलरी में प्रमोशन होगी, कोई प्रमोशन नहीं होने वाली। हालेलुया। पास्टर बोलता है तेरा बच्चा बदल जाएगा, कोई नहीं बदलने वाला। पास्टर बोलता है अरे हम लोग के आधे लोग प्रभु को मानेंगे, कोई नहीं मानेंगे। पास्टर बोलता है ये इंडिया के लोग प्रभु पर विश्वास करेंगे, कोई नहीं विश्वास करेंगे। आपका मन बोलेगा, आपका मन भी बोलेगा, दूसरा भी आके बोलेगा और बोलो हालेलुया। हार मानने के लिए आपका, अरे तेरी बेटी कभी नहीं चलेगी, हालेलुया, ये ऐसी ही रहेगी। एक दिन मन ऐसा बोल रहा था मेरा, मैं हार नहीं मानी। मैंने हार, आपने भी हार नहीं मानी है। अरे मन बोलेगा तेरे पास तो पैसे नहीं है, कार कहां से आएगी? कार की भविष्यवाणी कर रहा है, तेरे पास तो पैसे नहीं है, घर कहां से आएगा? स्कूटरी कहां से आएगी? अरे वो व्यक्ति कैसे बदलेगा? वो तो विश्वास ही नहीं करता, कैसे बदलेगा?
कैसे चर्च बढ़ेगी? बहुत कुछ मन में बातें चलती होंगी और मन करता होगा हार मान जाए, प्रार्थना करनी बंद कर दे, प्रभु से बच्चा मांगना बंद कर दे, प्रभु से कार मांगना बंद कर दे, प्रभु से आशीष मांगना बंद कर दे, घर मांगना बंद कर दे, प्रार्थना करना बंद कर दे, बाइबल पढ़ना छोड़ दे और लोगों की बात मान ले। और लोगों की बात, मेरे प्रियो, इसके मन में ऐसा चल रहा है, मगर इसने हार नहीं मानी। खुशखबरी पता क्या है? एंड में पानी आ गया। एंड में पानी इसने पिया, जितना दिल करता था बोतल को भरा और रख कर आगे चला गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग हार नहीं मानेंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में भविष्यवाणी है, उनके लिए बड़ी आशीषें आने वाली हैं। बड़े बड़े कार्य परमेश्वर करने जा रहा है। हो सकता है आपको शैतान तंग कर रहा है, निकल नहीं रहा आपके घर से, उसको झिड़कते रहो, उसको डांटते रहो, उसको हुक्म देते रहो, क्योंकि इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के सामर्थ्य नाम में वो आपको छोड़कर भागने वाला है, वो आपको छोड़कर जाने वाला है। हो सकता है गरीबी अभी तक जाती नहीं होगी, पर आप हुक्म देते रहो, गरीबी तू जा रही है, गरीबी तू जा रही है, गरीबी चली जाएगी। हो सकता कर्जा सिर के ऊपर से अभी तक गया नहीं होगा, हालत खराब हो रही होगी, पर आप हुक्म देते रहो, कर्जा जा रहा है, मैं अमीर बन रहा हूं, दिन प्रतिदिन मैं अमीर बन रहा हूं, मेरी बैंक में पैसे आ रहे हैं, लाखों रुपए आ रहे हैं। भविष्यवाणी करते रहो, अपने लिए करते रहो, करते रहो, करते रहो। मन आपका करेगा, अरे बंद कर भविष्यवाणी। कहां आया? 1 महीने से बोल रहा है, 2 महीने से बोल रहा है, 1 साल से बोल रहा है, कहां आया तेरे पास कुछ? बंद कर इसको। मन बोलेगा, दिल हार मत मानना और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। मैं जब आया तो यहां पर बोलता था, बड़े बड़े लोग प्रभु के पास आएंगे, अमीर अमीर लोग प्रभु के पास आएंगे, मुझसे अमीर अमीर लोग प्रार्थना कराएंगे। कोई नहीं करवाता था, कोई भी। एक दिन की बात है, यही हम लोग का एक एमसी था, मेरे सामने आगे बैठ गया और मुझसे प्रार्थना करवाई, मेरे इवन पैर भी टच किए उसने। एक यही की बात है, इतने अमीर लोग, अरबपति लोगों ने, जिनके पास अरबों रुपए हैं, करोड़पति हैं, उन्होंने प्रार्थना मुझसे करवाई है। हालेलुया। क्योंकि मैं बोलता रहा, मन बोलता था, कोई अमीर नहीं पूछेगा तुझे, कोई नहीं आने वाला। मैं बोलता रहा, प्रभु ने मुझे बोला तेरी चर्च में सरदार लोग आएंगे। मैं बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा। अभी आज की डेट में मेरे पास, किसी वक्त अरबपति जट हुआ करते थे वो, पर कुछ प्रॉब्लम्स के कारण अभी उनके प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। प्रभु की दया से आज उन्होंने प्रभु को टोटली जीवन दे दिया, पूरी लाइफ अपनी अमलों की बात कर रहा हूँ, बाहर की नहीं। मेरे पास आते हैं आज। हालेलुया। मगर मैंने हार नहीं मानी, मैं बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा। कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोई नहीं आ रहा है, मगर मैं बोलता रहा। प्रभु उनको खींच लाया, क्योंकि हार नहीं मानी, क्योंकि हार नहीं मानी। मेरे प्रिय, अगर आप हार ना माने तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ऐसे काम देखेंगे जैसे आपके रिश्तेदारी में किसी ने नहीं देखे। आप असंभव को संभव होता हुआ देखेंगे। आपके मुंह में पावर है, इसको बंद मत करना कभी भी। अपने लिए भविष्यवाणी रोज करया करो, रोज। आपको पता है, मैं कई चीजें 9 साल से बोल रहा हूं, अभी तक मैंने नहीं देखी है। 9 साल हो गए मुझे बोलते बोलते, उसमें से थोड़ा सा देखा है, उसमें से थोड़ा सा देखा है। जब मैं अमलों में आया, एक दिन प्रभु ने बोला मुझे, मैं तुझे 50,000 तनख्वाह देने जा रहा हूं। प्रभु ने मुझे बोला तुझे 50,000 में सैलरी देने जा रहा हूं। हालेलुया। मैं कहा वाह प्रभु। कहता अंगीकार करता रहे, हिम्मत मत हारना, तेरी सैलरी 50,000 होने वाली। कौन देगा प्रभु? वो तू छोड़ दे, कोई भी तेरी बैंक में डालेगा जरूर। हालेलुया। कोई भी तुझे 50,000 दे, पर हर महीने कुछ समय बाद तेरी सैलरी 50 होने वाली, और तू कार में घूमेगा, अपनी कार में। हालेलुया। प्रभु ने मुझे बोला। अभी 50 तक पहुंचने के लिए, चलो मैं बताऊंगा नहीं कितना टाइम है, जब हो जाएगी तब बताऊंगा। हालेलुया। अभी 50 तक मैं पहुंचा नहीं हूं, अभी 50 तक मैं थोड़ा सा 20, 30, 70% दूर हूं। हालेलुया। बट आ जाऊंगा, यीशु के नाम में आ जाऊंगा, क्योंकि किसने बोला है? हाँ जी, देखो आंटी का भी प्रभु को आत्मा इनको अगुवाई कर रहा है। आमीन। देखो आई रिसीव। आंटी भविष्यवाणी कर रही, प्रभु दा आत्मा बोल रहा है, पवित्र आत्मा।
हालेलुया, वाकई बेटा आ रहा है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, ये किसके लिए होता है? प्रभु किसके लिए बड़े बड़े काम करता है? सबके लिए नहीं, ये उनके लिए करता है जो पास्टर, जो विश्वासी हार नहीं मानते। कई लोग मैंने ऐसे देखे, आए, चंगियाई ली, किसी ने कुछ बोला, भाग गए, हार मान ली, मिनट में हार मान ली, 1 मिनट में हार मान ली। कितने कमजोर हैं वो जो इतनी जल्दी हार मान लेते हैं। क्या आप हार मानोगे या खुदा से कुछ बड़ा लेके जाओगे? बड़ा लेके जाओगे, हार मानोगे? क्या आप अपने भविष्यवाणी अपने लिए करते करते थक जाओगे? करो, जितना हो सके करो। आपके बेटे का विवाह नहीं हो रहा, 1 महीना डट के बोलो, अगले महीने बेस्ट रिश्ता आएगा। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं, प्रभु बड़े बड़े काम करने जा रहा है। वो जो वचन लिखा ना आगे, बड़े बड़े काम, मैं रोज बोलता हूं, प्रभु मेरे लिए और मेरे द्वारा बड़े बड़े काम करने जा रहा है, मेरे लिए और मेरे द्वारा। पीछे मैं आपको एक गवाही बताता हूं। पिछले हफ्ते मुझे बहुत पैसों की सख्त जरूरत थी। एक गवाही बताता हूँ, ख़त्म करता हूँ। मैं कहा प्रभु तू मेरी जरूरत कर। प्रभु मैं पटियाले में चला गया, मैं प्रभु यहाँ पर मुझे कोई नहीं जानता, अमलों में चल मुझे कुछ थोड़ा बहुत लोग जानते हैं जो मुझे ऑफरिंग, दशमांश कुछ भी दे देते थोड़ा बहुत। प्रभु तेरी दया से यहाँ पर प्रभु मुझे कोई नहीं जानता। ओ लॉर्ड मुझे पैसे की ज़रूरत है। अमलों में ही पटियाले में प्रभु ने मुझे 6-7 हज़ार रुपये दे दिए और किसी को मैंने बोला नहीं तू मुझे आके पैसे दे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर खुदा ने मुझे 6-7-8 हज़ार रुपये दे दिए। हालेलुया। मैंने किसी को जाके बोला नहीं तुम मुझे पैसे दो। हालेलुया। बस ऊपर देखा, बाइक पे जा रहा था, प्रभु मुझे पैसे की ज़रूरत है। हालेलुया। प्रभु कहता कोई चक्कर, मैं ये भी बोल रहा हूँ प्रभु यहाँ तो मुझे कोई जानता नहीं। कहता डोंट वरी, जिससे तू सोचता भी नहीं उससे दिलाऊंगा। और सचमुच उस व्यक्ति से दिलाया जिससे मैं सोच ही नहीं रहा था, वो देगा मुझे। मेरे दिमाग में भी नहीं था वो व्यक्ति मेरी मदद करेगा, बिल्कुल इतना भी 1% भी नहीं आया, और वो व्यक्ति आके मेरी मदद कर रहा है। मेरे इतना भी दिमाग में नहीं आया। एक व्यक्ति आया मेरे पास, कहता ले 2500 रुपये। हालेलुया। और ये भी नहीं बोला देना वापस, कहता रख ले। एक व्यक्ति और आया, कहता ये ले 1000 रुपये। हालेलुया। जिससे मैंने सोच, मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि इससे देगा। प्रभु ने मुझे बोला तू रोज बोलता ना मैं तेरे लिए बड़े बड़े काम करूंगा, ले शुरू है बड़े बड़े काम। और प्रभु ने मुझे बोला अभी तो मैंने शुरुआत की है। सच कह रहा, मैं ऐसे सो रहा हूँ मस्त, और प्रभु ने मुझे पता क्या बोला, कहता अभी तो मैंने तेरे जीवन में शुरुआत की है। कहता एंड तो पता नहीं जहाज पर करूँगा। हालेलुया। शुरुआत तो मैंने पैदल की थी, मगर एंड जहाज पर ही होगा तेरा, उससे पहले नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने शुरू कर दिया है बड़े बड़े काम। बोलो बड़े बड़े काम शुरू हैं। क्यों शुरू है पता है? क्योंकि इस प्रेरित ने हार नहीं मानी है। प्रचार किया, मेहनत की, काम किया, छोड़ा नहीं और हार नहीं मानी, और खुदा ने आशीष दी है। प्रभु मुझे आशीष दे चुका है और देता जा रहा है, देता जा रहा है। एक दिन प्रभु ने मुझे बोला तू मुर्दे जिंदा करेगा। मेरी प्रैक्टिस चल रही है, मेरी प्रैक्टिस थोड़ा सा करीब, थोड़ा सा मैं नज़दीक हूँ उसके। हालेलुया। अभी भी मैं बोलता हूँ प्रभु मैं मुर्दे जिंदा करूँगा यीशु के नाम में। रोज़ बोलता हूँ, बहुत बोलता हूँ। कई बार चलते चलते ही शायद बोलता हूँ मुर्दे जिंदा करूँगा मैं यीशु के नाम में। अभी किया नहीं है कोई, बट डोंट वेरी, वेरी सून, बहुत ही जल्दी करने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हार नहीं मानूंगा यीशु मसीह के नाम से। मन करेगा मानने को, मन बेटा करेगा। प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा, आपका मन करेगा बंद कर दे प्रार्थना, कुछ नहीं होने वाला। लोग भी बोलेंगे कुछ नहीं होने वाला, इतने दिन से चर्च जा रही है, इतने दिन से चर्च जा रहा, कुछ नहीं होने वाला, तेरा कुछ नहीं बनने वाला। कहे मेरा तो छोड़, तेरा तो कुछ नहीं बनेगा, तो मुझे पक्का ही पता है, पर मेरा क्या बनेगा वो बाद में दिखाऊंगा। जो व्यक्ति प्रार्थना करो उसका तो कुछ नहीं बनने वाला, एक गारंटी लिख के है। हालेलुया। जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, मगर जो अंगीकार कर रहा है, जो प्रार्थना कर रहा है, जो बोल रहा है, उसका कुछ ना कुछ तो बनने वाला है, उसका कुछ ना कुछ तो बनने वाला है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, डोंट गिव अप। एक दूसरे को फिर से बोले, हिम्मत मत हारो, हार मत मानो। फिर से बोलो, जोर से बोलो, क्योंकि आप खुदा के बड़े बड़े काम देखोगे।
बोलो, क्योंकि आप खुदा के, यदि आप हार ना मानो। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मुझे चाहे 100 लोग देख रहे हो या कुछ देख रहे हो, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक टाइम आने वाला है 10 लाख लोग मुझे देखेंगे इस पर। हालेलुया। 10-10 लाख लोग देखा करेंगे। भविष्यवाणी करता हूं अपने लिए यीशु के नाम में। हालेलुया। सोशल मीडिया पे 10 लाख लोग देखा करेंगे। हालेलुया। और यहीं बैठे बैठे लोग अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, यहीं बैठे बैठे ऑनलाइन चलेंगे। यहाँ प्रार्थना होगी, अमेरिका में लोग चंगे होंगे, कनाडा में होंगे, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से गवाहियाँ आती होंगी, दुष्ट आत्माएं निकल जाया करेंगी। ये होने जा रहा है, यीशु के नाम में ये होने जा रहा है। आओ प्रार्थना करें। मेरे प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। पिता, प्रार्थना करते हैं, ओ राजा हील कर पिता अपने बच्चों को। देखो प्रभु का अभिषेक आ रहा है आपके ऊपर। किसी के सिर में इधर दर्द हो रहा है, इस साइड दर्द हो रहा है, जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अलार अबला रा शथूर इलरबो, गंदी आत्माओं जाओ, बीमारी की आत्माओं जाओ, इनका बिजनेस बढ़े पिता। प्रभु इनको हिम्मत दे, ताकत दे, हार ना माने। जैसा खुदा तू अपने दासों को सिखा के गया, उन्होंने हार नहीं मानी और बड़े बड़े काम किए, मुर्दों को जिंदा किया, देशों और प्रदेशों को बदल दिया पिता। वैसे पिता मुझे सिखा पिता, अपने बच्चों को सिखा कि हम हार ना माने। और पिता यीशु के नाम में हम मोहल्ले को, शहरों को, जातियों को, लोगों को बदल दें पिता। आत्माओं को जीत लें पिता, आशीषों को प्राप्त कर लें पिता यीशु के नाम में। ओ पिता, जो लोग सेवक हार मान रहे हैं इस माहौल में, जो दुखों में है, बीमारियों में है, जिनका मन टूटा हुआ है, जो बार बार कोशिश करके थक चुके हैं, प्रार्थना करके थक चुके हैं, उनको आज एक नई ताकत दे। इनकरेज देम लॉर्ड, इनकरेज देम लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूं, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, उस मकड़ी की तरह फिर से प्रार्थना करनी शुरू करो, फिर से जाल बनाना शुरू करो, फिर से अंगीकार करना शुरू करो, क्योंकि खुदा बहुत ही जल्द तुम्हें बड़ी आशीष देने पर है, और जिसे पूरी दुनिया देखने वाली है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप उस आशीष में घूमेंगे, आप उस आशीष में चलेंगे। मैं बताना चाहता हूं, आपका बेटा नशे छोड़ के जाने वाला है, आपका बेटे की रसोली जाने वाली है, ऑपरेशन कैंसिल होने वाले हैं, वीजा लगने वाले हैं, बिजनेस सक्सेस होने वाले हैं, आपका नाम स्कूल के बोर्ड पे फ्रंट पे आने वाला है यीशु के नाम से। यदि आप हिम्मत ना हारें, if you don't give up, you are going to see great works of God. If you give up, I don't know, then I don't know. हालेलुया। यदि आप हार मान ले तो मुझे नहीं पता, मगर अगर आप हार ना माने तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं यीशु के नाम में, इस बाइबल का प्रचारक गारंटी देता है, आप बड़े कामों को देखने जा रहे हैं। गारंटी क्या पास्टर? गारंटी यस 100%। कितनी गारंटी है? चलो 101%। हालेलुया। मगर मेरी सिखाई हुई जो टीचिंग पर चलेगा, जो मेरे सिखाए हुए कदमों पर चलेगा, मैं गारंटी देता हूं 100% नहीं 101% उसके जीवन में वो होगा जो मेरे मुंह से निकला है। क्योंकि प्रभु ने मुझे बोला, बेटा तू जो बोलता है सच बोलता है। एक आज ही आंटी आई थी, मेरी वाइफ को बोलती, जो तुम बोलते हो सच बोलते हो। ऐसा ही हो जाता है हमारे जीवन में। हालेलुया। जो तुम बोलते हो सच बोलते हो। प्रभु ने एक दिन मुझे बोला, जनवरी 2018 जनवरी के महीने में मुझे बोला, बेटा तेरे शब्द को जो तेरी आत्मा से निकलेगा नीचे नहीं गिरने दूंगा। अगर मैं प्रभु का दास हूं तो सचमुच मेरे शब्द नीचे नहीं गिरेंगे, वो होंगे पूरे। यदि आप बोलो, यदि हार ना माने। यदि आप हार गए तो मैं नहीं जानता। यदि आप हार गए, हारने वालों को, हार जो फौज में हार जाता है ना, उसको दुनिया सलूट नहीं मारती, जो जीत जाता है उसको सलूट मारती है। हालेलुया। उसको क्या मारती है? उसके लिए खुदा तालियां बजाएगा, तूने रेस पूरी कर दी है। हालेलुया। आओ हम मिलकर प्रभु के लिए ताली बजाएं, पवित्र आत्मा के लिए। यीशु ने रेस पूरी कर दी, तू भी कर देगा यीशु के नाम में। सारे खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर, प्रार्थना करेंगे। कोई फाइनेंस को लेकर बहुत चिंतित है, पैसों के लेकर बहुत चिंतित है। अरे पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे। ले पैसे आ रहे हैं। हालेलुया। पैसे ही पैसे आ रहे हैं। ले, तेरे जीवन में पैसे आएंगे। आज ही खुदा तुझे बड़ी आशीष देगा। आगे 2:19 में लिखा, आज के दिन से मैं तुझे आशीष दूंगा। एक सीक्रेट बताता हूं, रोज बोला करना, खुदा आज के दिन से मुझे आशीष देगा। रोज बोला करना और देखना रोज आपको आशीष मिलेगी।
कुछ ना कुछ आशीष आपको मिलेगी। खुदा ने मैंने बोला नवी चीज़ देगा, आज खुदा ने मुझे ये स्टैंड दिया। हालेलुया। इस स्टैंड में सिर्फ मेरे 100 रुपये लगे हैं, बाकी फ्री का है। हालेलुया। खुदा ने मुझे आशीष दी है और विश्वास करता हूँ प्रभु फिर से आशीष देने वाला है यीशु के नाम में। हालेलुया। दूर अलराबो शारा बाबा, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम में। मैं यूट्यूब पर भी इस वीडियो को अपलोड करता हूँ, आप देख सकते हैं, आपको आशीष मिलेगी। ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर मैं चाहता हूँ आप शेयर करें। मैं बोलना चाहूँगा शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि किसी को आज ज़रूरत है इस वचन को सुनने की। प्रभु का आत्मा उससे बात करे, क्योंकि बहुत सारे लोग टूट रहे हैं, वो गिर रहे हैं, हार मान रहे हैं। प्रभु का आत्मा इस वचन के द्वारा उनको ताकत देगा, बल देगा और वो आगे जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, चर्च में कुछ भी हो, बाहर कुछ भी हो, रिश्तेदारी में कुछ भी हो, घर में कुछ भी हो, हिम्मत मत हारो, खुदा को मत छोड़ो, बने रहो, बड़ी आशीष देखोगे। हालेलुया। यीशु के नाम में मांगते प्रार्थना को, आमीन। और भी लोग जो आएंगे अपने स्क्रीन पर हाथ रख लेना, बाद में भी चंगे होते रहेंगे। मैं अनॉइंटिंग रिलीज कर देता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप ऑफरिंग ले सकते हैं, आप जो भी आपकी ऑफरिंग अपने घरों में रख सकते हैं। जब मैं आऊँगा आप प्रभु की महिमा के लिए दे सकते हैं और अब खुदा आपको आशीष देगा। मेरा नंबर है, अगर कोई दशमांश देना चाहता है, कोई खुदा के लिए स्पेशल ऑफरिंग देना चाहता है, हम प्रभु के लिए प्लॉट लेना चाहते हैं, आप प्लीज़ हमारी मदद करें यीशु के नाम में। प्रभु के लिए हम प्लॉट लेना चाहते हैं, खुदा आपको आशीष देगा। मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 7355990169। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और प्रभु डिटेल मांग सकते हैं। खुदा आपको आशीष देगा और आपके जीवन में बड़े काम करेगा, आमीन।